हमारे देशवासियों, मैं तमाम देशवासियों से एक अपील करना चाहता हूं, और ये कुव्वत और ताकत हम सब के अंदर है। जितने भी देशवासी हमारे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब के अंदर वो ताकत है कि अगर हम सब लोग एक प्लेटफार्म पे आ जाएं और हम सब लोग मिल करके एक ही नारा दें, अब इस मुल्क में दोबारा नफरत की आग जलने नहीं देंगे, नफरत को बढ़ावा नहीं देंगे, नफरत को खत्म करेंगे। हम दोबारा इस मुल्क के अंदर खूबसूरत फिजा कायम करेंगे, दोबारा इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहलाने के हकदार बनाएंगे। उसके लिए शर्त है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि नफरत को नफरत से नहीं बल्कि नफरत को मोहब्बत से खत्म करनी हो। आज न जाने क्या हो गया है, जिस तरफ देखिए नफरत ही नफरत है। हिंदू मुस्लिम से, मुसलमान हिंदू से, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भूखे भेड़िए की तरह, उस खूंखार शेर की तरह पंजा लड़ाने को और दबोचने को तैयार है। क्या हो गया हमारे मुल्क को? क्या हमारे पूर्वजों ने, क्या हमारे बड़ों ने इसलिए इस मुल्क को आजाद कराया था, तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों से, कि इस मुल्क में नफरत की फिजा इतनी आम हो जाए कि मोहब्बत का नाम लेने वाला कोई ना हो? नहीं मेरे देशवासियों, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब अगर मिल करके, हम सब अगर मिल करके तहैया कर लें कि अब हमें दोबारा इस मुल्क में नफरत की आग नहीं लगानी है, दोबारा इस मुल्क को हमें बंटने नहीं देना है, तो नफरत को खत्म करना होगा। और नफरत कैसे खत्म होगा? नफरत को नफरत से नहीं बल्कि नफरत को मोहब्बत से खत्म करना होगा। मेरा दिल रोता है जब मैं कभी राष्ट्रीय गान को सुनता हूं, जब मैं कभी हिंदुस्तान के आजादी के बाद के उन तरानों को सुनता हूं, मेरा दिल कसोखता है, हिचकोले खाता है। आखिर क्या हो गया हमारे मुल्क में? वो मुल्क जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, तो वो मुल्क हमारा कहाँ गया? इसलिए मेरे देशवासियों, मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, एक विनती करना चाहता हूं, इस मुल्क को नफरत से बचा लीजिए, इस मुल्क में नफरत की आग लगने से बचा लीजिए। अगर हम सब लोग मिल जाएं और हम सब लोग जितने भी इस मुल्क में रहने बसने वाले हमारे देशवासी प्रेमी भाई हैं, वो तमाम लोग मिल करके, चाहे वो अब्दुल्ला हो, चाहे वो पंकज हो, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर हम सब लोग मिल करके इस मुल्क को दोबारा बहाल करना चाहते हैं तो मोहब्बत को आम करनी होगी, जमहूरी निजाम को कायम करना होगा, जमहूरी दस्तूर पर अपने आप को लाना होगा, जब ये हमारा मुल्क ये खूबसूरत बनेगा। वरना न जाने किस बदनजर की बदनजरी लगी है कि जिस तरफ देखिए नफरत की फिजा आम होती जा रही है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे इस रोते हुए दिल से, और मेरा दिल इतना रो रहा है कि आंखें आंसू बहाने पर मजबूर है, लेकिन मैं आपसे आंसू बहा के आपको नहीं दिखाना चाहता हूं, इसलिए कि मेरा दिल रो रहा है। इस मुल्क को बचा लीजिए, इस मुल्क को बचा लीजिए, और इस मुल्क को बचाने में हम सब का रोल अगर हो जाए कि जी नहीं, अब नफरत फैलाने वालों के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं है, अत्याचार करने वालों के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं है, दहशतगर्दी फैलाने वालों के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। अगर जगह है तो सिर्फ मोहब्बत की फिजा को आम करने वालों के लिए, अगर जगह है तो मोहब्बत की बात करने वालों के लिए, अगर जगह है तो भाई बहन को एक दूसरे के प्यार को बांटने वालों के लिए जगह है। वरना हमारे मुल्क में ऐसे लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने पसीने की जगह पे खून बहा करके आजाद किया था, तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद कराया था। इस मुल्क की आजादी में हम सब के पूर्वजों का हिस्सा है। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आपसे अपील करता हूं, आपसे दरखास्त करता हूं, जहां कहीं भी नफरत की फिजा आम हो रही है वहां मोहब्बत से खत्म कीजिए। फिर देखिए ये दोबारा मुल्क हमारा इंशाअल्लाह लहलहाता हुआ नजर आएगा।